फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस कुछ लेक्चर से न्यूक्लियर शेल मॉडल को स्टार्ट किया हुआ है। न्यूक्लियर शेल मॉडल आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियर शेल मॉडल को हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। जैसे हम न्यूक्लियस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट्स या एंगुलर मोमेंट्स को डिस्कस करना चाहते हैं, या हम पोलैरिटी को डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शेल मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बेसिकली एक पोटेंशियल वेल में ट्रैप होते हैं। अब उस पोटेंशियल वेल के लिए हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया। हमने कहा कि उस पोटेंशियल वेल को हम फिनाइट स्केयर वेल से के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। वो हमने सॉल्व किया, हमारे पास जो रिजल्ट्स थे वो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मैजिक नंबर्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे थे। फिर हम लोगों ने इनफिनाइट स्क्वायर वेल को लिया, उसके जो रिजल्ट्स आए वो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मैजिक नंबर से मैच नहीं कर रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने 3D हार्मोनिक को लिया, उसके भी मैच नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने एक और था हमारे पास वुड सेक्शन, उसे भी हमने लिया, उसके भी जो रिजल्ट्स थे वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मैजिक नंबर से मैच नहीं कर रहे थे। ऑलमोस्ट चारों के जो रिजल्ट्स आए थे वो ऑलमोस्ट सेम आ रहे थे। फिर हम लोगों ने दोबारा से हेल्प ली एटॉमिक मॉडल की, और हमने देखा कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ मिस है जो हमारे पास रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल मैजिक नंबर से मैच नहीं कर रहे। जब हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल को दोबारा से डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि हमारे पास हम दो तरह के मोमेंटम को कंसिडर कर रहे थे। एक तो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, और सेकंड उनके अपने ही एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट की वजह से जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ था। ये दोनों मोमेंटम जो आपस में इंटरेक्ट करते थे, तो उसे हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे थे। अब ये जो स्प्लिटिंग थी वो एटॉमिक लेवल पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, एनर्जी गैप नहीं आ रहा था, वहाँ पे हमारे पास सही था। लेकिन जब हम इसे एक चीज़ को न्यूक्लियर में डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स के वैसे ही है कि न्यूक्लियॉन्स मूव कर रहे हैं, एक तो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं, दूसरा वो अपने ही एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं। तो उनके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है और एक उनके पास स्पिन मोमेंटम होता है। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं इसे हम, या हम इसे कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, अब इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फर्दर स्प्लिट हो रहे थे, और क्योंकि हम उस स्प्लिटिंग को काउंट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारे पास जो मैजिक नंबर्स आ रहे थे या जो शेल कोलिजन नंबर्स आ रहे थे वो एक्सपेरिमेंटल मैजिक नंबर्स के साथ मैच नहीं कर रहे थे। अब हमारे पास जो टर्म थी, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक हमने यूज़ की थी, उसमें हमने इस टर्म को ऐड किया था। जैसे हमारे पास एफ ऑफ आर एल डॉट एस है, तो ये हमारे पास ऑर्बिट स्पिन मोमेंटम को ऐड किया हमने उस हैमिल्टोनियन में, और फिर उस टर्म को लेकर हम चले। ठीक है, हमने उसको एल डॉट एस टर्म को कैलकुलेट किया सारा प्रीवियस लेक्चर में, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी लेवल्स ड्रा किए। ये एनर्जी लेवल्स वही वाले हैं जो हम लोगों ने 3D हार्मोनिक पोटेंशियल से लिए थे। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें सिर्फ स्पिन ऐड की है, 1/2 3/2 हमने जो स्पिन ऐड की है, और उस स्पिन से हमारे पास क्या आया कि हमारे पास जो मैजिक नंबर्स आए हैं वो हमारे पास सेम आए हैं जो हमारे पास पहले एक्सपेरिमेंटल मैजिक नंबर्स थे। ठीक है, इसमें हमारे पास जहाँ जहाँ गैप्स आ रहे हैं वहाँ हमने कहा हमारे पास शेल क्लोज हो गया। जैसे 2 के बाद हमारे पास गैप आया, हमने कहा हमारे पास पहला शेल यहाँ क्लोज हो गया। सेकंड हमारे पास पी, हमारे पास देखें, अब ये देखें पी हमारे पास ये हमारे पास पहले उसमें नहीं था, यहाँ पे हमारे पास देखें पी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, एक 3/2 और एक 1/2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डी जो है वो 2 में हो रहा है, 5/2 एंड 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास स्प्लिटिंग है जो हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को यूज़ करते हुए ये स्प्लिटिंग हमारे पास आई है, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक था F7/2 इसके, और इसके अंदर शेल्स में गैप आ रहा था, तो इसको हमने एक सेपरेट लिया, और हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मैजिक नंबर्स जो हैं वो मैच कर गए। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया अभी तक। ठीक है, अब हम अगर इस नंबर को इसमें हम लोगों ने 3/2 1/2 7/2 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्पिन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे हमने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं, किसी भी शेल में कितने न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं,
वो हम यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एक और बात, हम लोग जब न्यूक्लियस की बात करते हैं, प्रोटॉन को हम अलहदा से कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करते हैं और न्यूट्रॉन की अलहदा से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से हम जो स्पिन है ये हमारे पास इसके नोमिनेटर में को एक ऐड करने से हमारे पास ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को बताती है, कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और स्टेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम उसमें से एक माइनस करते जाते हैं, और जैसे हमारे पास 1/2 टू -1/2 के दरमियान जितनी भी स्टेट्स आती हैं वो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इतनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉसिबल स्टेट्स को डिफाइन करें। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हम कहते हैं जो हमारे पास पहली स्टेट आती है, जो पहला एनर्जी लेवल आएगा वो हमारे पास होगा 1s1/2। जो सेकंड होगा वो 1p3/2 होगा। जो नेक्स्ट होगा वो 1p1/2 होगा। फिर नेक्स्ट होगा 1d5/2 होगा। फिर 2s1/2 होगा, 1d3/2 होगा, 1f7। मतलब इसी ऑर्डर में हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे, न्यूक्लियॉन्स को फिल करेंगे, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है होंगे। ये मैंने उसको फिल अरेंजमेंट में लिख लिया। देखें, सबसे पहले हमारे पास है 1s1/2, फिर है हमारे पास 1p3/2, फिर हमारे पास है 1p7/2, 1d5/2। अब ये देखें, ये जो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं ये बेसिकली शेल क्लोजर को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला शेल हमारे पास 2 पे क्लोज हो गया, सेकंड हमारे पास 8 पे, थर्ड हमारे पास 20 पे, नेक्स्ट हमारे पास 28 पे, फिर हमारे पास 50 पे, फिर हमारे पास 82 पे एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये शेल क्लोजर को हो गया। अब हम डिफरेंट न्यूक्लियाई को लेते हुए उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। ये हमारे पास फास्फोरस है 30, 15। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 15, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी हमारे पास हैं 15, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसलिए हमें दोनों का अलग-अलग पता होना चाहिए। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी से प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 1s1/2 से। 1s1/2 इसमें हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, आप बेशक सर्कुलर लाइंस को ना भी वो करें, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 1p3/2 आता है। उसमें हमारे पास कितने होते हैं, 4 आ गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1p1/2, इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1d5/2 है, ठीक है। 1d5/2 में हमारे पास कितने होते हैं, 1d5/2 में हमारे पास क्या होते हैं, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये 5 है, इसके नोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, 6 है, तो 6 हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8, और हमें कितने चाहिए, ये 6 आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास कितने चाहिए, 4 + 2 6, 6 + 2 7, 8, 8 और 14। हमें एक और चाहिए, और एक और वो कहाँ पे आएगा, वो हमारे पास आएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2s1/2। इसमें हमारे पास क्या आएगा, वो एक प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटॉन के लिए आ गई। क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन्स के लिए और न्यूट्रॉन दोनों 15 है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, दोनों के लिए हमारे पास एग्जैक्टली सेम आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट होगी हम लोगों ने फास्फोरस के लिए की। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटाशियम के लिए, ठीक है। पोटाशियम है हमारे पास 1942, 42 एंड 19। इसमें हमारे पास प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 19 है, और हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास है 23, ठीक है। 23, ठीक है। हमने दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पहले हम प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं। प्रोटॉन के लिए हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास क्या आएगी, अगेन हम 1s1/2 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1s1/2, सॉरी ये डाउन में लिखने 1s1/2। इसमें हमारे पास आ गए 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 15 थे, 15 तक तो हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कितना बचते हैं, ठीक है। 1p3/2 इसमें हमारे पास 4 आए, 1p1/2 इसमें हमारे पास 2 आए। फिर उसके बाद हमारे पास है 1d5/2 इसमें हमारे पास 6 आए। फिर हमारे पास है 2s1/2 इसमें हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने हो गए, 4 2 6 2 8 8 और 6 14 15 16, 3 हमें और चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 2s1/2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 1d3/2 है, ठीक है। 1d3/2 3/2 इसमें हमारे पास कितने आएंगे, नॉमिनेटर में एक ऐड करेंगे, 3 + 1 4, और हमें कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए, ठीक है। अब हमारे पास न्यूट्रॉन के हम देखते हैं। न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 23। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं,
19 तक हमारे पास आए थे, तो 19 तक तो हमारे पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आएंगे ना, जितने बचेंगे उसके लिए हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1s1/2, 1p3/2, 1p1/2, 1d5/2, 2s1/2 और 1d3/2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैसे स्पेस 4 की थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3 ही बचते थे इसलिए हमने 3 लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। अभी हमारे पास ज़्यादा की स्पेस है, 20 हो गए यहाँ तक। 3 बचते हैं, 3 हमारे पास कहाँ आएंगे, वो हमारे पास नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1f7/2। वैसे 1f7/2 में कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, हमारे पास 3 ही बचते हैं, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये प्रोटॉन के लिए, ये न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। इसी तरह से कार्बन के लिए अगर आपको कहा जाए कि आप कार्बन की करें, कार्बन 3 6 की करें, आप उसकी कर सकते हैं। आपको कहा जाए नाइट्रोजन की करें, नाइट्रोजन 14 7 की करें, या ऑक्सीजन की कर लें, 8 इसका प्रोटॉन नंबर होता है, और 17 की कर लें, ठीक है। ये कर लें, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट 1s होता है, 1p होता है, 1d। अब पहले वो ये था 1d 1s। अब आपको ये फर्दर स्प्लिट है, 1s1/2, 1p3/2, 1p1/2। ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। आपको कोई भी न्यूक्लियर दिया जाए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। आप सिर्फ अगर आपको ये पता होगा किस अरेंजमेंट में है, तो आप नॉमिनेटर में एक ऐड करोगे। जैसे 1 है, 1 + 1 2, आपको पता होगा यहाँ पे 2 आने, 2 की स्पेस है। 3 + 1 4, यहाँ पे 4 की स्पेस है। 5 + 1 6, यहाँ पे 6 की स्पेस है। तो आप नॉमिनेटर में ऐड करते जाओगे। और वो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके लिए पॉसिबल स्टेट्स कैसे कौन सी हैं, तो आप क्या करोगे, 3/2 जो भी नंबर है, यहाँ पे स्पिन मोमेंटम है, जे की जो भी वैल्यू है, आप उसको लोगे। जैसे यहाँ पे 5/2 है, इसमें से पहले -1 करोगे, फिर -2, फिर -3, इसमें से माइनस करते जाओगे, और जब तक आपके पास -5/2 ना आ जाए, ठीक है। 5/2 -1 करोगे, 3/2, 5/2 में से 2 करोगे तो आपके पास 1/2 होगा। फिर आप 3 करोगे तो आपके पास -1/2 आ जाएगा, फिर -3/2 आ जाएगा, और फिर -5/2 आ जाएगा। तो आपके पास ये 6 स्टेट्स होंगे जिनमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं न्यूक्लियस में, जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसमें हम प्रोटॉन्स के लिए अलहदा करते हैं और न्यूट्रॉन्स के लिए अलहदा करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये सारा हमने पहले किया था, ये जस्ट ये देखा है आज के लेक्चर में कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पिन पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्पिन पैरिटी हमारे पास क्या होती है। अब हमने ये कहा कि कॉन्फ़िगरेशन हमने न्यूक्लियस की हम इस तरह से डिफ़ाइन कर देंगे। अगर आपसे किसी भी न्यूक्लियस की स्पिन या पैरिटी के बारे में पूछा जाए, आप उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो स्पिन और पैरिटी, हमारे पास जो जे है, वैल्यू ऑफ जे है, जैसे ये हमारे पास है 1/2, 3/2, ये हमारे पास हर उसके एंड पे लिखी हुई है। अब ये जो वैल्यू है, हमने कहा किसी भी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जे को हम कहते हैं वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, L+S। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, बेसिकली वही हमारे पास न्यूक्लियस की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्पिन हमारे पास सिंपल, हमारे पास जो जे वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ जे होगी, वो रिप्रेजेंट करेगी स्पिन को। पैरिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पैरिटी हमारे पास होती है, पैरिटी हमारे पास क्या होती है, पैरिटी हमें ये डिफाइन करती है कि जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, वो पॉजिटिव इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। जो पैरिटी है वो हमारे पास टोटली डिपेंड करती है एल की वैल्यू पे, ठीक है। अब एल हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। आपको पता है जैसे हमारे पास एस है, पी है, डी है, एफ है, ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे पास इनके लिए एल की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो एल डिफाइन करता है हमारे पास पैरिटी इवन होगी या ऑड होगी। अगर हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब एल कोई भी इवन नंबर है, तो उस केस में हमारे पास पैरिटी इवन होगी। और अगर हमारे पास एल कोई भी ऑड नंबर है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, पैरिटी ऑड होगी, या हम कह सकते हैं नेगेटिव होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास अगर सिंगल न्यूक्लियर है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हमने कहा था प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनकी डिपेंड करते हैं। अब तो अगर हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इवन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सारे ऑड है, ये हमारे पास यहाँ पे 7 6 है। इस तरह से हमारे पास कार्बन अगर हमारे पास है 12 और 6, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 6, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास ये वाला सीन है कि हमारे पास इवन है, प्रोटॉन भी इवन, न्यूट्रॉन भी इवन।
इवन इवन न्यूक्लियाई है, उस केस में हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो लास्ट न्यूक्लियस होंगे वो पेयर्ड अप होंगे, मतलब 2 न्यूट्रॉन होंगे या 2 प्रोटॉन होंगे एंड वाले में, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, पेयर्ड अप होंगे, और उस पेयरिंग की वजह से हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जब हमारे पास ये इवन इवन वाला होगा उसमें हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, और हमारे पास जो पैरिटी होगी वो भी हमारे पास इवन होगी। देखें, अगर तो वो हमारे पास इवन नंबर में एंड हो रहा है किसी भी इवन में, तो उस केस में तो हमारे पास होगी इवन। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है तो जब एंटीसिमेट्रिक से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पैरिटी ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगी। तो इवन अगर हमारे पास इवन इवन न्यूक्लियाई है, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, दोनों इवन इवन है, तो वो हमारे पास जो लास्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो दोनों पेयर्ड अप होंगे। पेयरिंग की वजह से हमारे पास जो स्पिन होगी या टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी या टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो उसकी पैरिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो किसी भी इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए जो हम पैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कहते हैं पैरिटी और स्पिन को, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पे J इंटू पाई। जे हमारे पास क्या है, स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, और पाई हमारे पास क्या करती है, पैरिटी को। तो अगर हम कहते हैं इवन इवन है, इवन इवन में हमारे पास हम कहते हैं स्पिन क्या होती है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है, और पैरिटी क्या होती है, इवन। तो हम इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 के ऊपर प्लस, अगर इवन इवन है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है, अगर हमारे पास पैरिटी क्या है, ऑड नंबर है, मतलब कि एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास ऑड है, कोई एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, दोनों में से कोई एक क्या है, ऑड है, या तो प्रोटॉन ऑड है या फिर हमारे पास न्यूट्रॉन है, उस केस में हमारे पास क्या होगी, पैरिटी ऑड होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन 14 7, ठीक है, नहीं, नाइट्रोजन 14 7 में दोनों ऑड हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं 15 7, नाइट्रोजन 15 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन क्या है, वो हमारे पास ऑड है, न्यूट्रॉन क्या है, वो हमारे पास क्या है, इवन, ठीक है। अब एक ऑड है एक इवन, अब हमारे पास ये जो है ये तो कम्प्लीटली पेयर्ड है, ठीक है, इसकी स्पिन 0, इसकी पैरिटी 0 इवन, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास ऑड है। अब हमारे पास, हम इसको नहीं देखेंगे, जो हमारे पास ऑड नंबर होगा उसको हम देखेंगे कि उसमें जो लास्ट न्यूक्लियन है वो कौन से उसमें एग्जिस्ट करता है और उसकी पैरिटी क्या है, ठीक है। किस तरह से मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। आपको स्पिन पूछी गई है, पैरिटी पूछी गई है, कुछ भी उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे। हम सबसे पहले न्यूट्रॉन्स की कर लेते हैं, वो हमारे पास इवन है। कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 8। हमने 8 न्यूट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करवाना है, 2 तो हमारे पास आ गए 1s1/2 में, ठीक है, ठीक। फिर हमारे पास 4 आ गए 1p3/2 में, 4 + 2, और 2 हमारे पास आ गए 1p 1/2 में, तो ये हमारे पास 8 पूरे हो गए। अब हमने प्रोटॉन्स को ऑक्यूपाई करवाना है, इसमें हमारे पास क्या है, अगेन 2 तो हमारे पास आ गए 1s/2 में, 4 हमारे पास आ गए 1p3/2 में, और हमारे पास 4 to 6, और एक हमारे पास से बचता है, वो एक हमारे पास कहाँ आ गया, इसमें, ठीक है। अब हमारे पास जो मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो ऑड है, प्रोटॉन नंबर क्या है, वो हमारे पास ऑड है, इसमें हम इसको नहीं देखेंगे, ये हमारे पास कम्प्लीटली पेयर्ड है, 2 प्रोटॉन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, इसकी पैरिटी 0। हमारे पास इस न्यूक्लियस की, मतलब नाइट्रोजन न्यूक्लियाई की जो पैरिटी और स्पिन एक्सप्लेन करेगा वो प्रोटॉन एक्सप्लेन करेगा, जो और वो भी जो लास्ट अनपेयर्ड हो जिसमें होगा, ठीक है, ये उसको। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे 1d होता और उसमें हमारे पास 3 होते, तो उसमें 2 तो पेयर्ड होते और एक अनपेयर्ड होता ना, तो वो हमारे पास वो लास्ट वाला है ना, वो ही लास्ट वाला एक्सप्लेन करेगा पैरिटी को भी और स्पिन को भी। हमने कहा हमारे पास जो पैरिटी है उसे हम एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, पैरिटी हमारे पास डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एल पे। यहाँ पे हमारे पास पी है, पी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1, एस के लिए 0, पी के लिए क्या होती है 1। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास पाई इज़ इक्वल टू -1 की पावर एल, इसकी इक्वल होती है ना हमारे पास पैरिटी, तो -1, और एल की वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास पैरिटी क्या आएगी, वो हमारे पास क्या होगी, ऑड आएगी, ठीक है। और हमने कहा कि हमारे पास जो स्पिन होती है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो डिफाइन करता है स्पिन को। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जे की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगी वो हमारे पास आएगी 1/2 माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पिन पैरिटी होगी इसकी नाइट्रोजन की, ठीक है।
ये इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन 17 8 है, इसको आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन ऑड है, इसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने डिस्कस की, हम लोगों ने स्पिन पैरिटी को डिस्कस किया, हम लोगों ने 2 केसेस डिस्कस किए हैं, एक इवन और एक इवन ऑड वाली रहती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने डिफरेंट न्यूक्लियर लेने हैं, कार्बन हो गया, पोटाशियम हो गया, मतलब पहले 20 आपने न्यूक्लियस जो हैं वो याद किए हुए हैं, ठीक है। अब आपने उनको लेना है, फ्लोरीन ले लें, पोटाशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, ऑक्सीजन ले लें, सोडियम ले लें, कोई भी आप लें, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करें, कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछें, ठीक है। फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर वो इवन वाला केस है या इवन ऑड वाला केस है, मतलब ऑड न्यूक्लियर एटॉमिक मास क्या है, वो ऑड नंबर है, ठीक है, वो लें और उसकी फिर क्या करें, स्पिन पैरिटी भी डिफ़ाइन करें। यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन है उससे वो मुझसे पूछें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर कर दूँ आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।